नमस्कार दोस्तों, शिक्षा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा। एक टॉपिक होगा मेरा योग अंतर और गुणा पर आधारित, दूसरा टॉपिक होगा भाग की लंबी विधि और तीसरा टॉपिक होगा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। मैं 3 टॉपिक कराऊंगा इस वीडियो में, और बाकी बचे हुए टॉपिक कल जो वीडियो आगे पार्ट 4 होगा नंबर सिस्टम का, उसमें मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। उससे और इससे इन 3 टॉपिकों से एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर एक एग्जाम, ज़्यादातर जिसमें नंबर सिस्टम आता है तो उसमें एक टॉपिक, इन तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और जो कल की वीडियो है पार्ट 4 नंबर सिस्टम का, उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे कम से कम हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो वीडियो मेरी यानी पार्ट 4 की वीडियो नंबर सिस्टम की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। उसमें मैं बहुत कुछ बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाना है, वो तीनों टॉपिक के नाम बता दिए। एक बार फिर से बताता हूँ, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ये 3 टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक की वीडियो पहुंच जाए जिन्हें नंबर सिस्टम यानी इस वीडियो की जरूरत है। सबसे पहले टॉपिक होगा मेरा योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो भी बताऊंगा, और क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इस पे दे दिया जाएगा 2 संख्याओं का अंतर या 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणा इतना है। मान लो उनका गुणा दे दिया हो हमें 50, तो इसमें से बड़ी संख्या यानी प्रथम नंबर और द्वितीय नंबर, जैसे क्वेश्चन होगा इसका 2 संख्याओं का अंतर 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। इस पे क्वेश्चन में लिखता हूं दोस्तों, क्वेश्चन होगा 2 संख्याओं का योग 46 योग 46 है तथा अंतर 14 है, 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कर। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है एक। तो सबसे पहले इसमें जो योग दे दिया है हमें, तो ये योग पहली संख्या, इनमें 2 संख्या मानेंगे, पहली संख्या एक छोटी संख्या, और हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। जैसे यहाँ पे अंतर दे दिया तथा अंतर 14 है यानी 14 है, तो हम अंतर को लेंगे। अंतर हमेशा कब आएगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो हमें यहाँ से बड़ी संख्या पूछी है तो यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा बड़ी संख्या कौन सी है। अब मान लो इनका योग हम a + b, इनका मान लो पहली संख्या 2 संख्या, पहली संख्या a है, मान लो पहली संख्या a, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b। इनका योग कितना है? 46, तो इनका हम a + b इक्वल लिख देंगे 46। इनका अंतर कितना है? 14। तो अंतर कब होगा? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो हमें बड़ी संख्या मान लेते हैं हम a, आपकी इच्छा है b भी मान सकते हैं हम, पर हम बड़ी संख्या क्या मानेंगे? a। तो हमारा ये हो जाएगा a -
बी इक्वल हो जाएगा 14। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए, फर्स्ट समीकरण ये हो गई, सेकंड ये हो गई। इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम यानी पिछली कक्षाओं में बहुत मतलब क्लास 1 से हम सीखते आ रहे हैं, 8th और 9th में ज्यादातर इस प्रकार के समीकरण सॉल्व भी करते हैं। तो ये हमारे हर एक किसी बच्चे को सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस की भी और माइनस का भी ये कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने पहले ही से साइन दिया है तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 हो जाएगा, और 5 4 और 1 5 और 6 हो जाएगा, ए हो गया 60, 2a बराबर हो गया हमारा 60, तो a बराबर यहां से आ जाएगा 30। बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 30, यही बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। अगर दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो जो a का मान यहाँ निकल के आया 30, a का मान इस समीकरण में फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, तब हमारी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। मैं छोटी संख्या निकाल के दिखाता हूँ। a हमारा सेकंड समीकरण में रखते हैं, a माइनस बी इक्वल कितना है 14, ये हमारा सेकंड समीकरण था। इसमें a की वैल्यू हम 30 रखेंगे तो b इक्वल कितना हो जाएगा 14, ये है। अब 13 को b को इधर ले जाओ, 14 को इधर ले आए, b माइनस 14 इक्वल प्लस का भी हो जाएगा, इधर का माइनस का भी जाएगा, इधर प्लस का भी आ जाएगा, और प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा। 30 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, b इक्वल कितना हो जाएगा 16, ये हमारी छोटी संख्या होगी। अब इस पे किस और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, मैं क्वेश्चन अभी लिखूंगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। इस पे अब हमें दो संख्याओं का अंतर यानी दो संख्याओं का योग, उसके अंतर का 2 गुना है। सबसे पहले हमें इस प्रकार के सवालों में समीकरण बनाने की कोशिश करो, जहां से भी हमें कॉम्बिनेशन कहीं से भी कैसा भी कॉम्बिनेशन बने वहां पे समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लाइन से हमें एक समीकरण बनता दिख रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, उनका योग दिया है ना, उनका योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो योग इक्वल क्या हो जाएगा, अंतर का 2 गुना है तो अंतर इंटू 2, ये समीकरण बन गया हमारा 1। अब हमारा सेकंड समीकरण इस लाइन से बनेगा, यदि छोटी संख्या 10 हो यानी छोटी संख्या 10 हो, तो छोटी संख्या हमारी 10 है, तो हमें मालूम पड़ रही है बड़ी संख्या कोई होगी। मैंने अभी बताया था बड़ी संख्या में से ही हमेशा छोटी संख्या घटती है। तो हमें यहां से बड़ी संख्या छोटी संख्या हमें 10 मिल गई है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या मानते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x है। बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं। तो अभी अंतर कब आएगा, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। छोटी संख्या हमारी कितनी है 10, तो योग हो जाएगा हमारा, अंतर कब निकलेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, ये घटा दी हमने इंटू 2। अब यहां से योग हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या मालूम है, और छोटी संख्या कितनी है हमारी, छोटी संख्या कितनी है 10।
तो हम इनका योग भी निकाल सकते हैं। x प्लस 10 इनका योग हो जाएगा, योग यहाँ पे लिख देंगे, तो योग हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा x माइनस 10 इंटू 2। ये हमारा कंप्लीट समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है और यहां से हमें बड़ी संख्या पूछिए, वो बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा माइनस 20। अब हम x वाले एक साइड करते हैं और संख्या एक साइड करेंगे, तो हमारा x ये है, तो इधर वाली x लेके आएंगे, इधर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 2x माइनस x। अब ये 20 है, 20 हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के 20 थे, यहाँ इधर आके हमारे प्लस के 20 हो जाएंगे। जैसे x इधर से इधर लेके गए तो किसकी हो गई, माइनस की x हो गई। तो हम ये प्लस के इधर 10 है और माइनस के 20 इधर लेके आएंगे तो प्लस की 20 हो जाएगा। अब ये 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, इधर 30 हो जाएगा। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 30। इस पे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ आए हो तो मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं अब आपको। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। योग अंतर और गुणा पे आधारित इन्हीं तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। संख्या इनके जगह और भी कुछ दे दी जाएगी, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन और करा दिए थे, उनके जगह संख्या और दे दी जाएगी, और इसमें भी इसी तरह से यहाँ पे 93 की जगह कुछ और संख्या दे देंगे और 28 की जगह भी कुछ संख्या दे देंगे। इस पे तीन ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं इसमें भी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि इन पे समीकरण बनाते हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम समीकरण बनाएंगे। जहां दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर कितना दिया है, गुणनफल दिया है 93 और अंतर दिया है 28। तो गुणनफल हम पहली संख्या, दो संख्या मानते हैं, a और b हैं, तो इनका अंतर a इंटू बी। गुणनफल कितना है हमारा 93। अब उनका अंतर कितना है, यह समीकरण 1 हो गया हमारा। इनका अंतर a माइनस बी, अंतर है 20। अब क्वेश्चन में क्या हो जाए, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी अंतर ज्ञात करने को दे दिया जाए, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमें गुणनफल दिया गया होता है उससे जो योग या अंतर दिया है, जैसे योग पूछा होता तो हम योग में डिवाइड कर देते। यहाँ पे हमसे अंतर पूछा है तो जो गुणनफल दिया है उसका अंतर में हम डिवाइड कर देंगे। कहने को ये क्या बोल सकते हैं, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे, तो a माइनस बी अपॉन हो जाएगा a इंटू बी, इक्वल हो जाएगा 28 अपॉन 93। अब इन्हें अलग अलग लिख लेंगे, a अपॉन हो जाएगा हमारा a इंटू बी, माइनस b अपॉन हो जाएगा b a इंटू बी। ये ऐसा ही जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहां पे a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो हमारा बचेगा a अपॉन बी माइनस 1 अपॉन a, 28 अपॉन 93।
यही हमारा आंसर होगा उनके व्युत्क्रमों का आंसर। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब मैं आपको भाग की लंबी विधि बताऊंगा। टॉपिक है भाग की लंबी। ये भाग की लंबी विधि कोई और अन्य कोई नई विधि नहीं है, जो हम क्लास 1 से सीखते आ रहे हैं वही भाग की लंबी विधि होती है। जैसे हमने कभी भी 56 में 6 से भाग देना हो तो इस प्रकार जो हम भाग देते हैं, यहाँ पे जो क्वोशिएंट आता है वो, और इधर जो भाग देते हैं, ये लंबी विधि होती है भाग की। यही लंबी विधि है, कोई अन्य विधि नहीं है लंबी विधि, इसी को लंबी विधि बोलते हैं। इसका नाम शायद ही किसी बच्चों को नाम मालूम हो, लंबी विधि बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसका नाम ही होता है लंबी विधि। इसमें मैं कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन लेते हैं हम, मान यहाँ पे हम 3, 28 और ये मैं क्वेश्चन समझाने की, इसका अगर हम इसमें भाग दें तो 9 टाइम तो कंप्लीट जाएगा 7, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो ये होता है हमारा डिविडेंड। और ये होता है हमारा क्वोशिएंट, और ये होता है हमारा डिवाइजर, और ये हमारा होता है, ये 1 बचा है रिमाइंडर। इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं हिंदी में हम भाज्य, और इसे बोलते हैं शेषफल, और इसे बोलते हैं भागफल। इनमें तीनों चारों राशियों में ये कॉम्बिनेशन होता है, उसे मैं फॉर्मूला, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे भी बताता हूं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है इनका, इसका और इसका मल्टीपल, और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, वो होता है इस भाजक यानी भाज्य के बराबर होता है। दोबारा से बताता हूं मैं, इनका मल्टीपल यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ये इक्वल होगा हमारे डिविडेंड के, मतलब भाज्य के बराबर होता है। भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में 3 संख्या, चारों में से 3 संख्या दे दी जाएंगी, चौथी संख्या बूझ ली जाती है। अक्सर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यानी पेपर में, कोई भी कंपटीशन का, किसी भी कंपटीशन का पेपर क्यों ना हो, एग्जाम क्यों ना हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और टेट और सुपर टेट में तो 100% पूछा ही जाता है इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, वो भी बताऊंगा। इसका इंग्लिश में फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। डिविडेंड इक्वल होता है इसका, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इंग्लिश में होता है, इंग्लिश और हिंदी के दोनों। ये इसे एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यानी हमारा जो भाज्य होता है, यानी जो इसमें भाग दे रहे हैं, वो हमारा इक्वल होता है भाजक के और इंटू भागफल के प्लस शेषफल के। यानी भाजक इसे बोलेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, वो भाजक हो गया, और जिसमें भाग जा रहा है वो भाज्य।
और जो निकल के जितनी बार जाता है कंप्लीटली उसे बोलते हैं भागफल, और जो नीचे शेष बचता है यानी रिमाइंडर बचता है उसे बोलते हैं शेषफल या शेष। अब इस पे क्वेश्चन कौन से बनेंगे मैं क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग देते हैं कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। 5 प्राप्त हो। अभी क्वेश्चन में हमें 4 चीजें अननोन थी, 4 चीजें दी गई होती और चार चीजें दी गई होती हैं उसमें अब क्वेश्चन में क्या होगा, हमें 4 चीजों में से 3 चीजें दी गई होंगी, उसमें से एक चीज पूछ ली जाएगी। वही इसमें हुआ है 1265 में। तो 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से यानी भाजक पूछ रहा है यानी डिवाइजर पूछ रहा है, इसमें किस संख्या से भाग दें कि भागफल में 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो इससे जैसा मैंने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भाज्य इक्वल होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या पूछा है हमसे, भाग दें, तो भाजक हो जाए, भाज्य कितना है 1265। अब लिखते हैं पहले भाजक तो पूछा ही है तो भाजक लिखी छोड़ देंगे ऐसा ही, और भागफल दिया है हमारे 84 प्लस भाग शेष कितना है 5। अब 1265 में से ये 5 इधर आके ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5 में नहीं सॉरी ये प्लस के 5 में, तो ये 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे और ये 84 है 84 है वो डिवाइड में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1260/84, ये हमारा भाजक हो जाएगा। इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा भाजक कौन मिल जाएगा, कितना है वो मिल जाएगा हमें। तो इसमें हम 84 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15 बार भाग जाएगा, भाजक हो जाएगा हमारा 15। ये अब इसके दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 69 से भाग देने पर, क्वेश्चन है एक संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 22 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक होगी, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन 100% बनेगा आपका। कॉस्ट गार्ड यानी ये जीडी का है उसमें ही बनता है, जो कांस्टेबल वाले होते हैं उसमें भी बनेगा इसका, इस प्रकार का क्वेश्चन एक टेट और सुपर टेट में भी बनता है। इस प्रकार के एक संख्या को 69 से भाग देने, माना संख्या हमारी x है, 69 से भाग देने पर यानी 69 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, हमारा 45 शेष बचता है। शेष है वो 45 बचता है। अब कहने का मतलब है 45 शेष बचता है। उसी संख्या को, जैसे ये संख्या है, अब उसी संख्या को 20, अब x को ही हम 20 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, यहां का ये बचा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बचे यानी मिले हमें कहीं पर भी, तो जो भाग देने पर शेष बचता है और जिस अन्य संख्या से भाग देना हो, उस जैसे उसी संख्या को 22 से भाग देना है, तो हम इस संख्या में भाग ना देके जो शेष बचता है उस संख्या में भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, ये शेष बचा है। अब मानो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, और ये मानो हमारा 3 से हम भाग देंगे 27 में, यानी 28 में भाग दे रहे हैं। अब हमने भाग यहां पे कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 9 बार ना देके हमने यहां पे 8 टाइम भाग दे दिया, तो हमारा यहां पे कितना आएगा 24 में से हम सब यानी 28 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो गया, शेष बच गया, इसे बोलेंगे शेष। इसी प्रकार बोल दिया है यहाँ पे कि एक संख्या दी है उसे 69 से भाग दे दिया, तो हमें आंसर कितना यानी शेष कितना प्राप्त हुआ है 45। इसी प्रकार हमने यहां बोलेंगे किसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर शेष 4 बचता है। अगर उसी संख्या को शेष यहां पे हमारा कितना बचा 45। अब कहते हैं कोई अन्य संख्या ले आए, जैसे एक संख्या ले आए 5 और संख्या 28 को कहते हैं उसी संख्या को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भाग दिए शेष बचता है उसे जिस अन्य संख्या से भाग दिया जाए उसे रिमाइंडर में भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर में भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, यहाँ पे जैसे हमें यहाँ 45 दिया है, यहाँ पे 22 से भाग देना हो तो यहाँ पे 22 से भाग देंगे तो 1 टाइम चला जाएगा कंप्लीटली, तो बचेगा कितना 23। तो हमारा आंसर जो होगा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये 23 शेष बचेगा। अब ये सेम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, मान लो हम कहते हैं 30 से भाग देने पर शेष हमारा 25 बचता है, और अगर हम उसी संख्या को 15 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हम 25 में 15 से भाग दे देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 10। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए ये संख्या ही चेंज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है यदि 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या नई संख्या 18 से पूरी विभाजित
हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मैं अभी क्वेश्चन समझाता हूं तभी समझ आएगा ये। जैसे 1560 है हमारे, किससे भाग देने पे, 18 से। 18 से हम 1560 में भाज देंगे। जो नई संख्या प्राप्त होगी वो संख्या पूछिए हमसे। अब यहां से हमें एक बात तो मालूम पड़ गई, जो 1560 है हमारा वो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहां से 3 संख्याओं में भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये 8 टाइम चला जाएगा। 8 टाइम देंगे, 8 8 अट्टे कितना होता है 64, कैरी 6 होगा हमारा। 8 से 8 में मल्टीपल 8 यानी 8 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 8 जाएगा और कैरी 6 हो जाएगा हमारा 144। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये हो गया हमारा 0। तो अब इसमें हमारा कंप्लीटली भाग तो जा नहीं रहा है, तो ये यहां पे क्या है, क्या छोटी सी छोटी संख्या घटा दें कि नई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इससे हमें मतलब यहां से समझ आया, अगर 120 हम इस संख्या में से घटा देंगे तो जो भी संख्या होगी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो 15, 60, इसमें से हम 120 घटाएंगे तो 0, 4, 4, 1। ये अगर 1440 हमारी जो संख्या होगी वो हमें 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब तीसरा टॉपिक होगा मेरा टॉपिक है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि जिसके सभी अंक 5 हों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तभी क्वेश्चन के इसका समझाता हूं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन में है, हमें किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर, माना संख्या है हमारी, माना संख्या x है, तो x को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या मिलती है जिसके सभी अंक कितने हैं 5। तो इसमें हम 15 से मल्टीपल करेंगे तो हमें कितने कैसी संख्या मिली, जिसके सभी अंक कितने हैं 5। अब ये ना पता कितने 5 हैं, हमें सबसे छोटी संख्या खोजनी है। इससे हम अब क्या करेंगे, यहां से समीकरण बन जाएगा, हमें सम की तो ज्ञात करनी है। तो यहां से हमारा एक बन जाएगा समीकरण, x इक्वल हो जाएगा 5 5 टोटल पता नहीं कहां तक है, अपॉन हो जाएगा 15। अब इससे 15 से भाग देने पर जहां कंप्लीटली भाग चला जाए वही सबसे छोटी संख्या होगी हमारी। यहां पे हमारा 15 बन जाए, 15 होगा और ये 3 टाइम जाएगा। अब यहां पे कितना बचा 10, यानी 15 का 3 बार भाग देंगे तो 45 आएगा, और यहाँ पे कितना है 55। 55 से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10 और ये 5 हो जाएगा 105। तो 15 से 105 में कितनी बार भाग जाएगा हमारा 7 टाइम। ये हमारा भाग कंप्लीट चला गया। तो अब यहाँ पे भाग अगर कंप्लीट चला गया तो सबसे छोटी संख्या ये 37 होगी, सबसे छोटी संख्या 37 होगी।
अब इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से यानी 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो 108 से कंप्लीटली डिवाइड हो या 137 से कंप्लीटली डिवाइड हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो क्वेश्चन बनने हैं मैं और करा रहा हूं। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम होनी चाहिए। अगर छोटी दे दी जाए तो सबसे पहले छोटी संख्या मालूम होनी चाहिए। और ये मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मालूम होगी, सभी दोस्तों को मालूम होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करो जो हमें 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5/9 लिख लेंगे। अब किससे कंप्लीटली डिवाइड हो 105 से, तो इसमें 105 से हम डिवाइड करेंगे। अब इसे हम 105 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा 45 और ये 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा और 9 में से 9 गया 0। अब अगला 9 हम यहां पे लेंगे। अब इसमें ये हो गया हमारा 5049। तो इसमें भाग देंगे अब 105 से तो कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम। तो 5 टाइम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये 5। 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 और ये 5 में से 5 0। अगला 9 यहाँ पे लेंगे। अब ये कितना आएगा हमारा 2 टाइम जाएगा और 2 टाइम जाएगा तो हमारे ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 39। अब हमें ये 39 आ गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। शेष हमारा कितना बचा 39। अब हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर ये शेष यानी रिमाइंडर अगर हमने इसमें जोड़ दिया तो हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। 5 टाइम 9, अगर हम यहाँ पे 39 इसमें ऐड करते हैं तो ये 998 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, ये 13 हो जाएगा, कैरी 1 10, कैरी 1 10, कैरी 1 10, 2 4 6। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, ये हमारे 6 अंकों की संख्या मिल गई। तो यहाँ पे 39 जोड़ के ना यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उससे इस संख्या में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 999 यानी 99,960 संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो हमारे कितने 105 से डिविजिबल है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा। वो क्वेश्चन होगा 5 अंक यानी 4 अंकों की ले लो या 5 अंकों की ले लो, बड़ी से बड़ी की जगह छोटी से छोटी संख्या होगी और वो किसी अन्य नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगी। मैं ले रहा हूं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले इसमें भी हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मालूम होनी चाहिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारी, 1 लगा के उसके पीछे जितने अंक के पूछे जाए उससे एक कम टाइम 0 लगा देते हैं। यानी 4 अंक की पूछी है तो हम पीछे 3 0 लगाएंगे। अब इसमें हमें कितने से कंप्लीटली भाग चला जाए 147 से,
तो 147 से भाग देंगे इसमें हम, तो 147 से हमारा कितने 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो 6 का मल्टीपल इसमें करेंगे हम कितनी बार, 24 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 6 में 28 कैरी 2 6 8। अब यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे इधर से, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर भी 9 में से 1 8 गया 1। अब अभी छोटी से छोटी संख्या, अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जैसे हमने अभी बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी तो उसमें क्या करा था, जो संख्या दी गई होती और जो शेष बचा था हमारा उसमें से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, और ना ही ऐड सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड कर देंगे तब भी ऐड काम नहीं चलेगा, तब भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है, ना कि बड़ी पूछी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ रिमाइंडर बचता है और जिससे भाग देते हैं, या तो इनका अंतर करके इसमें जोड़ दो, जोड़ना तो है क्योंकि अगर हमने ये घटा दिया तो हमें 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी, जोड़ना है ये श्योर है। तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ दिया तो आंसर हमारा गलत आएगा। या तो हम इनका दोनों का अंतर करके जोड़ दें, यहां इन दोनों का अंतर हो, या हम एक जितना भाग जा रहा है उससे 1 टाइम अधिक भाग दे दें तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगी संख्या। अब जो उचित लगे मैं दोनों तरह से बताऊंगा। इसका अंतर पहले, इनका दोनों का अंतर क्या होगा हमारा, 147 में से 118 घटाना है। अब 7 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया, यानी 3 में से बन गया 2, ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके आया 29। तो 29 को डायरेक्ट अब इसमें ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 129। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 147 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। और अगर हमें ये सबसे बचना है तो ये अभी 6 टाइम भाग दिया था, इसमें एक अगले टाइम संख्या भाग दे देंगे, जैसे 114 को 147, अभी हमारा भाग कितनी बार गया था, 6 टाइम। अब 6 टाइम भाग ना देके एक नंबर अधिक बार भाग दे देंगे, वो नंबर हमें स्वतः मिल जाएगा, यहाँ पे हटाने और जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, जो हमारा 147 से डिवाइडेबल हो। तो 7 जा होता है 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा होता है 28 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32 का 2 कैरी 3। अब 7 बन जाए, 7 और 3 10, तो हमारी संख्या निकल के आ गई 129। इसमें हमने जोड़ और घटाने के बाद मालूम पड़ा 129, और यहाँ डायरेक्ट निकल के आ गए। जो विधि अच्छी लगे उसे अपनाओ, बस पेपर में आंसर ठीक होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।